गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु का हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हर व्यक्ति को गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु का जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है आज आपको इस कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। जो कहानी है एक स्त्री की जिसका नाम था वैराग्यवती। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। वैराग्यवती एक बड़े बाप की बेटी थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वैराग्यवती भगवान विष्णु के ही मंदिर में रहती थी। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती थी, भगवान विष्णु को भोग लगाती थी और सारा दिन भगवान विष्णु की भजन कीर्तन किया करती थी। वैराग्यवती क्योंकि बड़े बाप की बेटी थी, उसके पास काफ़ी महंगे आभूषण थे, महंगे महंगे वस्त्र थे और वह भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती थी। वहीं मंदिर में भगवान विष्णु के वस्त्र चेंज किया करती थी, मंदिर की साफ सफाई किया करती थी और वहीं पर सारा दिन भगवान विष्णु की पूजा में लगी रहती थी। मंदिर में हर तरह के व्यक्ति आते हैं। वहीं मंदिर में एक दिन एक व्यक्ति की नज़र जो चोर था वैराग्यवती के ऊपर पड़ी। चोर ने सोचा कि वैराग्यवती तो बहुत भोली और मासूम है, इसे तो बड़ी आसानी से ठगा जा सकता है। तो वह चोर एक दिन साधु का वेश धारण करके मंदिर में आया। दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, किसी का भी वेश धारण करना बहुत आसान है लेकिन हकीकत में बनना बहुत मुश्किल है। साधु का या गुरु का वेश धारण करना बहुत आसान है लेकिन हकीकत में गुरु बनना बहुत मुश्किल है। तो वह व्यक्ति गुरु का वेश धारण करके मंदिर में आया और वैराग्यवती से कहा कि देवी हम सिद्ध पुरुष हैं, बहुत दूर से आए हैं, हमें ज़रा थोड़ा जल पिला दीजिए। वैराग्यवती ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आपको जल पिला देती हूँ। गुरुजी ने कहा देवी आपसे जल ग्रहण करने से पहले हमारा एक सवाल है। वैराग्यवती ने कहा ठीक है गुरुजी, पूछिए जो भी आपका सवाल है। गुरुजी ने कहा देवी हम जल उसी के हाथ से पीते हैं जिसने कहीं से दीक्षा ग्रहण की हो, क्या आपने किसी से दीक्षा ग्रहण की है? वैराग्यवती ने कहा नहीं गुरुजी, मैंने तो किसी से दीक्षा ग्रहण नहीं की है। गुरुजी ने कहा कि हम सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे ही हर किसी व्यक्ति के हाथ से जल ग्रहण नहीं करते। अगर आपने दीक्षा ग्रहण नहीं की है तो पहले आप दीक्षा ग्रहण कीजिए, उसके बाद ही हम आपसे जल ग्रहण करेंगे। वैराग्यवती ने कहा कि गुरुजी मैंने तो कहीं दीक्षा ग्रहण नहीं की है, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपको ही अपना गुरु बना लेती हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम आपको दीक्षा दे देते हैं, लेकिन हम कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं हैं, हम सिद्ध पुरुष हैं और हमारी दीक्षा ऐसी नहीं है कि कहीं पर भी दे दी जाए। अगर आपको दीक्षा ग्रहण करनी है तो आपको हमारे साथ जंगल चलना पड़ेगा, एकांत में हम आपको दीक्षा देंगे। वैराग्यवती ने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने कहा ठीक है, अपना सारा सामान, अपने आभूषण और महंगे वस्त्र ले लीजिए और हमारे साथ एकांत में चलिए। वैराग्यवती और गुरुजी दोनों जंगल चले गए। जंगल में गुरुजी ने वैराग्यवती को एक पेड़ से बांध दिया और कहा देवी यही हमारी दीक्षा है, अपने सारे आभूषण और महंगे वस्त्र हमें दे दीजिए और ये हमारा बंधन है। 7 दिन बाद आएंगे और हम ही तुम्हें इस बंधन से मुक्त करेंगे और तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए इस बंधन से मुक्त नहीं होना है, यही हमारी दीक्षा है। वैराग्यवती ने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। वैराग्यवती एक बड़े बाप की बेटी थी। जब शाम हो गई, रात हो गई तो उसके बाप को चिंता हुई कि मेरी पुत्री जो शाम तक घर आ जाती थी अभी तक घर नहीं आई है। वैराग्यवती के पिता ने अपना घोड़ा निकाला और वैराग्यवती को ढूंढने के लिए चल दिया। उसने देखा वैराग्यवती तो जंगल में पेड़ से बंधी है। वह वैराग्यवती के पास गया और बोला बेटी ये तुझे कौन बांध गया, चल मैं तुझे खोल दूँ, घर चलते हैं। वैराग्यवती ने कहा नहीं पिताजी, ये तो मेरे गुरुजी का बंधन है, उन्होंने ही मुझे बांधा है और वही खोलेंगे मुझे। वैराग्यवती के पिता ने कहा कि बेटी गुरुजी बांधते थोड़े ही हैं, वो तो खोलते हैं, वो तो बंधन से मुक्त कराते हैं, कोई ठग होगा जो तुझे यहाँ बांध गया। वैराग्यवती ने कहा नहीं पिताजी, मेरे गुरुजी थे और अब उन्हीं से खुलवाऊंगी। वैराग्यवती का पिता निराश होकर घर चला गया। 2 दिन बीत गए। भगवान विष्णु ने देखा कि आजकल मंदिर में कोई पूजा नहीं हो रही, कोई घंटी नहीं बज रही, भगवान को भोग नहीं लगाया जा रहा, भक्त कहाँ चले गए।
भगवान जी ने नारद जी को बुलाया कि मुनिवर देखो तो जरा भक्त कहाँ गए हैं। नारद जी ने कहा प्रभु पेड़ से बंधी है, ठग बांध गया है। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है मुनिवर जाइए और उसे बंधन से मुक्त कराइए। नारद जी जंगल में आए और कहा देवी प्रणाम, क्या आप मुझे पहचानती हैं? वैराग्यवती ने कहा हाँ प्रभु मैं आपको पहचानती हूँ, आप मुनिवर नारद जी हैं। नारद जी ने कहा ठीक है देवी, मैं आपको बंधन से मुक्त कराने आया हूँ। वैराग्यवती ने कहा कि मुनिवर आपको चरणों में सादर प्रणाम है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप प्रभु हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम है, लेकिन मेरे गुरुजी का बंधन है, मेरे गुरुजी ने बांधा है, खुलवाऊंगी तो उन्हीं से। नारद जी वापस भगवान विष्णु के पास गए और कहा प्रभु आप स्वयं चलिए, वो तो कहती है कि मेरे गुरुजी का बंधन है, मेरे गुरुजी ने बांधा है, उन्हीं से खुलवाऊंगी। तो भगवान विष्णु अपना चतुर्भुज रूप धारण करके चले गए, वैराग्यवती के पास पहुँचे। वैराग्यवती को कहा देवी हम आपको इस बंधन से मुक्त कराने आए हैं। वैराग्यवती ने कहा प्रभु आपके श्री चरणों में प्रणाम है, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आपको सादर नमन है, लेकिन मेरे गुरुजी का बंधन है, मेरे गुरुजी ने बांधा है, खुलवाऊंगी तो उन्हीं से ही। भगवान विष्णु ने कहा अरे वो गुरु नहीं, वो तो चोर है, ठग है, ठग ले गया तुझे और यहाँ जंगल में बांध के चला गया। वैराग्यवती ने कहा प्रभु वो मेरा गुरु है और इतना अच्छा गुरु है, देखो 2 ही दिन में साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन करा दिए, ऐसा गुरु भला कहाँ मिलेगा। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है देवी। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी जाओ और इसके गुरु को ढूंढ के लाओ। नारद जी ने कहा कि प्रभु कहाँ मिलेगा इसका गुरु। भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ कहीं चोरी वोरी कर रहा होगा और क्या कर रहा होगा। तो नारद जी चले गए चोर को ढूंढने। तो नारद जी ने देखा कि इस वाकई में कहीं चोरी की योजना बना रहा था। तो नारद जी गए और उसे कहा गुरुदेव प्रणाम। चोर नारद जी को देख के डर गया और हक्का बक्का रह गया, कहने लगा प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है, आपको सादर नमन है, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी ने कहा अरे आप गुरुदेव हैं इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आपकी शिष्या जो वहाँ पेड़ से बंधी है जंगल में, चलिए और उन्हें बंधन से मुक्त कराइए। तो वह चोर नारद जी के साथ आया, उसने देखा वहाँ पर तो साक्षात भगवान विष्णु जी खड़े हैं। चोर ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया, भगवान विष्णु को नमन किया और वैराग्यवती को बंधन से मुक्त किया। और वैराग्यवती जब बंधन से मुक्त हो गई तो वैराग्यवती का ने जो कहा वो ध्यान से सुनिए। वैराग्यवती ने कहा गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरुजी आपने आज मुझसे गोविंद दियो मिलाए, दोनों ही तो मेरे सामने खड़े हैं, अब किसके श्री चरणों में मैं प्रणाम करूं। कहानी का शीर्षक ये है कि जीवन में हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। गुरु का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। चाहे आप भगवान श्री राम को ले लीजिए, उन्होंने विश्वामित्र जी को गुरु बनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन मुनि जी को गुरु बनाया था।